Hi guys, as you know that my name is Kapil Dev and you are watching my YouTube channel KD Patsala 2.4 and in this video we will watch third chapter of English class 10th, two stories about flying and this lesson have two parts and this is the first one and its name is His First Flight. His first flight and the second part of this lesson is black aeroplane. The black aeroplane is the second one and in this video we will watch the short answer type questions in this lesson. So guys आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस धमाकेदार सेशन को। और इस सेशन में हम जो क्लास 10th का तीसरा चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसके दोस्तों दो भाग हैं। पहला भाग ये है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं उन सभी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनका डिस्कशन करूंगा और उनके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को। तो आइए बिना देर को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अर्थात ये हमारे जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है हिंदी में कहें तो। दोस्तों इनको हमें कितने लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखना होता है। एक आंसर को लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखना होता है। अब दोस्तों 30 से 40 शब्द में लिखने का मतलब ये है कि एग्जैक्ट गिने हुए 30 से 40 नहीं बल्कि 25 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं और हमारा आंसर 15 जो है वर्ड्स में भी हो सकता है। जितना सफिशिएंट होगा हमारा आंसर उतने ही वर्ड्स में होगा। तो ये लगभग माना गया है कि लगभग 30 से 40 शब्दों में होना चाहिए। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है फॉर हाउ लॉन्ग हैड द सीगुल बीन अलोन। मतलब दोस्तों हमें आंसर करने से पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पहले उस क्वेश्चन का हमें मीनिंग पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, तभी हम उसका आंसर सही से दे सकते हैं। तो आइए पहले ये देख लेते हैं कि इसमें हमसे पूछा क्या गया है। इसमें लिखा है फॉर हाउ, फॉर मीन्स के लिए, हाउ लॉन्ग मीन्स होता है कितनी, यानी कितनी, हेड द सीगुल, हेड मीन्स था, द सीगुल मीन्स होता है समुद्री पक्षी, समुद्री पक्षी, बीन अलोन मीन्स अकेला, यानी कितनी देर के लिए समुद्री पक्षी अकेला रहा। तो इसका आंसर देखिए क्या होता है। इसका आंसर है द सीगुल हैड बीन अलोन फॉर 24 आवर्स। मतलब द सीगुल मीन्स समुद्री पक्षी, हैड बीन मीन्स रहा था, अलोन मीन्स अकेला, फॉर 24 आवर्स मतलब 24 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 24 आवर्स मीन्स घंटे, यानी समुद्री पक्षी 24 घंटे तक अकेला रहा था। तो इसका ये करेक्ट आंसर है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं और इसका मीनिंग देखते हैं, फिर इसके बाद इसका आंसर क्या होता है वो देखते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है वाई डिड द सीगुल नॉट गो विद द रेस्ट ऑफ द फैमिली। मतलब वाई मिस क्यों, डिड द सीगुल मिस समुद्री पक्षी, नॉट मिस नहीं, गो मिस गया, विद मिस साथ, द रेस्ट मिस होता है आराम के लिए, ऑफ द फैमिली मिस होता है परिवार के साथ। समुद्री पक्षी अपने परिवार के साथ आराम के लिए क्यों नहीं गया। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। क्या लिखा है ही कुड नॉट गेदर करेज टू फ्लाई। ही मिस वह, कुड मिस सका, नॉट मिस नहीं, गेदर मिस होता एकत्रित कर सका या इकट्ठा कर सका, करेज मिस साहस, टू फ्लाई मिस उड़ने का। वह उड़ने का साहस एकत्रित नहीं कर सका, इसलिए वह उड़ने के लिए नहीं गया। तो ये इसका आंसर हो गया। आइए जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। दोस्तों जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन पे मैंने जो है टिक लगा दिए हैं। आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं जो कि टिक लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हेन डिड द सीगुल्स फ्लाइट बिगन। मतलब व्हेन मीन्स कब, डिड द सीगुल्स मीन्स होता है समुद्री पक्षी की फ्लाइट मीन्स उड़ान, बिगन मीन्स शुरू हुई। समुद्री पक्षी की उड़ान कब शुरू हुई, आइए देख लेते हैं इसका आंसर। क्या लिखा है सीगुल्स
फ्लाइट बिगन व्हेन ही डाइव्ड एट द फिश इन हिज मदर्स बीक। मतलब द सीगुल्स मिस होता है समुद्री पक्षी की, फ्लाइट मिस उड़ान, बिगन मिस शुरू हुई, व्हेन मिस जब, ही मिस उसने, डाइव्ड मिस होता है कूदा यानी जब वह कूदा या गोता लगाया, एट मिस पर द फिश मिस होता है मछली पर, इन मिस में हिज मिस उसकी, मदर्स मिस माँ की, बीक मिस होता है चोंच में था। समुद्री पक्षी की उड़ान शुरू हुई जब उसने अपनी माँ की चोंच में मछली पर गोता लगाया या मछली पर कूदा। He began to fall down into space and which rushed against his feathers. He miss उसने began मिस शुरू किया, to fall down मिस होता है नीचे आना, into मिस में, स्पेस मिस होता है जगह में या फिर होता है आकाश में। जब उसने नीचे के लिए आकाश में आना शुरू किया, एंड मिस और विंड मिस हवा में, रश्ड मिस होता है दौड़ना या उड़ना, अगेंस्ट मिस होता है विपरीत या सामने, हेज मिस अपने, फीदर्स मिस होता है पंखों के। जब उसने अपने पंखों के सामने या अपने पंखों के विरुद्ध दौड़ना शुरू किया या उड़ना शुरू किया, देन ही began टू राइज हायर एंड हायर। देन मिस फिर, ही मिस उसने, वीगन मिस से शुरू कर दिया, टू राइज मिस होता है उठना, हायर एंड हायर मिस होता है ऊंचे से ऊंचा अर्थात बहुत ऊंचा। फिर उसने ऊंचे से ऊंचा अर्थात बहुत ऊंचाई पर उड़ना शुरू कर दिया या उठना शुरू कर दिया। तो ये था इसका राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है, व्हेन डिड सीगुल गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। मतलब व्हेन मिस कब, डिड द सीगुल मिस होता है समुद्री पक्षी ने, गेट ओवर मिस होता है विजय प्राप्त की, गेट ओवर का मतलब होता है विजय प्राप्त की, हिज मिस अपने, फियर मिस डर पर, ऑफ वाटर मिस पानी के। अपने पानी के डर पर समुद्री पक्षी ने कब विजय प्राप्त की या कब जीत हासिल की। आइए इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। लिखा है, ही वेंट ऑन स्क्रीमिंग विद फियर फियर टिल हिज वैली टच द सी सरफेस। ही मिस वह, वेंट मिस गया, ऑन वेंट मिस गया या फिर जारी रखा, वेंट ऑन का मतलब होता है जारी रखा, इस स्क्रीमिंग मिस होता है चीखना, उसने चीखना जारी रखा, विद फियर मिस डर से, उसने डर से चीखना जारी रखा, टिल मिस तक, हिज मिस उसकी, वैली मिस होता है पेट के, टच्ड मिस होता है छूने तक, द सी मिस होता है समुद्र के, सरफेस मिस होता है तल को, यानी कि समुद्र के तल को उसके पेट के छूने तक उसने चीखना जारी रखा या चिल्लाना जारी रखा। देन हिज सिंकिंग सीज्ड एंड ही बिगन टू फ्लोट। देन मिस फिर, हिज मिस उसकी, सिंकिंग मिस होता है डूबना, सीज्ड मिस रुक गया या बंद हो गया, फिर उसका डूबना रुक गया या बंद हो गया, एंड मिस और, ही मिस उसने, बिगन मिस शुरू कर दिया, टू फ्लोट मिस होता है उड़ना और फिर या फिर तैरना, और फिर उसने तैरना शुरू कर दिया। ही गोट ओवर हिज फियर देन, ही मिस उसने, गोट ओवर मिस होता है प्राप्त कर ली, हिज मिस अपनी, गोट ओवर का मतलब होता है जीत प्राप्त कर ली, हिज मिस अपने, फियर मिस डर की, देन मिस फिर उसने अपने डर की या फिर डर पर जीत प्राप्त कर ली। ये था उसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, हाउ डिड द शीगुल एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट व्हेन ही सॉ हिज मदर ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम। मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें पूछा है हाउ मीन्स कैसे, डिड द सीगुल मीन्स होता है समुद्री पक्षी ने, एक्सप्रेस मतलब होता है प्रदर्शित की या दिखाया, हिज मीन्स अपने, एक्साइटमेंट मीन्स होता है उत्साह को। समुद्री पक्षी ने अपने उत्साह को कैसे दिखाया या फिर कैसे प्रदर्शित किया, व्हेन मिस जब, ही मिस उसने, शा मिस देखा, हिज मदर मिस उसकी माँ, ब्रिंगिंग मिस ला रही है, फूड मिस भोजन, फॉर मिस के लिए, हिम मिस उसके लिए, जब उसकी माँ उसके लिए भोजन ला रही थी। मतलब इसमें यह बताना है हमें कि जब उसकी माँ उसके लिए भोजन ला रही थी तो समुद्री पक्षी ने अपने उत्साह को कैसे प्रदर्शित किया या कैसे दिखाया। आइए इसका आंसर देख लेते हैं।
इसका आंसर है दोस्तों, सीइंग हिज मदर कमिंग टू हिम ही स्क्रीम्ड जॉयफुली। मतलब सीइंग मीन्स देखकर, हिज मीन्स अपनी, मदर मीन्स माँ को, कमिंग मीन्स आते हुए, टू हिम मीन्स उसके पास। उसके पास उसकी माँ को आते हुए देखकर, ही मीन्स उसने, इस ही मीन्स वह, स्क्रीम्ड मीन्स होता है चिल्लाया, जॉयफुली मीन्स होता है खुशी से, वह खुशी से चिल्लाया। ही लीन आउट ईगरली एंड टैप्ड हिज फीट ऑन द रॉक। मतलब ही मीन्स वह, लीन मीन्स होता है झुका, आउट मीन्स बाहर की ओर, ईगरली मीन्स होता है उत्साह से, वह उत्साह से बाहर की ओर झुका। एंड मीन्स और, टैप्ड मीन्स होता है मारने लगा, हिज मीन्स अपने, फीट मीन्स पैर, ऑन द रॉक मीन्स होता है चट्टान पर, और चट्टान पर अपने पैर मारने लगा। ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, एक्सट्रीमली मीन्स अत्यधिक, हंग्री मीन्स भूखा, वह अत्यधिक भूखा था। आइए दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, व्हाट डिड द पेरेंट्स डू टू मोटिवेट द यंग वर्ड व्हेन ही फेल्ड टू मास्टर ऑफ इनफ करेज टू फ्लाई। मतलब व्हाट मीन्स क्या, डिड द पेरेंट्स मीन्स माता पिता ने, डू मीन्स किया, टू मोटिवेट मीन्स होता है उत्साहित करने के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए, द यंग मीन्स होता है छोटे, बर्ड मीन्स पक्षी को, छोटे पक्षी को प्रोत्साहित करने के लिए उसके माता पिता ने क्या किया। व्हेन मीन्स जब, इट मीन्स ये, फील्ड मीन्स विफल हो गया, टू मास्टर अप मीन्स होता है सीखने में, इनफ मीन्स होता है काफ़ी या पर्याप्त, करेज मीन्स साहस, टू फ्लाई मीन्स उड़ने के लिए, जब ये उड़ने के लिए पर्याप्त साहस सीखने में विफल हो गया। ये क्वेश्चन है। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसके आंसर में क्या लिखा है? आंसर में लिखा है, दे केम अराउंड कॉलिंग टू हिम लाउडली, दे मीन्स वे, केम मीन्स आए, अराउंड मीन्स चारों ओर, कॉलिंग मीन्स होता है पुकारते हुए, टू हिम मीन्स उसको, लाउडली मीन्स होता है जोर से या जोर जोर से, वे उसके पास जोर जोर से पुकारते हुए या बोलते हुए उसके पास आए। दे स्कॉल्डेड हिम, दे मिस उन्होंने, स्कॉल्डेड मिस डांटा, हिम मिस उसे, उन्होंने उसे डांटा, एंड मिस और, इवन मिस यहाँ तक कि, थ्रीटेंड मिस होता है धमकी भी दी, टू स्ट्रेव मिस होता है भूखा रखने की, हिम मिस उसे, और उसे भूखा रखने की धमकी भी दी। तो ये था हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन और लास्ट आंसर। दोस्तों जितने भी मैंने इस वीडियो में आपके लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताए हैं और उनके जितने भी आंसर हैं दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आप इनको जो है कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा और जो है इनको नोट डाउन करने के बाद इनको पढ़िएगा और इनको रिवाइज करिएगा। और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों इसके आगे वाली वीडियो में हम आपके लिए इस पार्ट के लॉन्ग आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।